Dima Hasao Deputy Commissioner appeals for peace. Terming the incident of August 26 at Rangerville in Dima Hasao as a major tragedy after the Longback incident of 2008, Deputy Commissioner Sri Paul Barua appealed for peace since peace is prerequisite for development. Explaining ordeal of victim's family, Barua said it was very painful incident people have witnessed of late, where five innocent people were brutally killed on the night of August 26 at Rangerville under Jungmuk police station. DC Barua was addressing a press meet at Deputy Commissioner's Conference Hall on Tuesday and narrated how the district administration has been arranging relief to the victim family, though the amount of 5 lakh is nothing compared to the human life. आज 31 तारीख है। जो 26 को जो रेंजर बिल में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें 5 लोग का देहांत हुआ। दे वे किल्ड एंड सम ऑफ देम वर बर्न्ड अलाइव एंड 2 पर्सन गॉट इंजर्ड इन बुलेट। ये बहुत दुख का बात है कि मैं जो साइट में गया वहाँ जाके जब देखा पूरा ट्रक जला हुआ था और उसका साथ जो बॉडीज़ हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया उसका इंक्वेस्ट किया। जो मेरी मजिस्ट्रेट ने एक ही दिन में इंटरेस्ट ऑफ इंक्वेस्ट और पीएम करके बॉडी को हम लोग हैंड ओवर कर दिया। ये 2008 का बाद 2021 का 26 अगस्त में सबसे बड़ा इंसिडेंट है और बहुत दुख का बात है कि हम लोग सोच रहे थे कि हम पीस का रास्ता में चलने वाले हैं और ये 14 महीना में मैं यहाँ रहा। मैं सोचा कि सब नॉर्मल है और आपका ये डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट का जो पीस है वो भंग हो गया। और हम लोग चाहता है कि यहाँ लोग खुशहाल हो, अपना लाइफ ठीक से जी सके, एक नॉर्मल लाइफ हो। कोई भी ग्रीवांस हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रीवांसेस हो सकता है, वो पूरा कर सकता है सरकार। ये सरकार सब डायलॉग से भी काम चल सकता है, हाँ बातचीत से भी करता है। बंदूक का गोली कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए, वो चीज़ पे समाधान हो सकता है। और ये काफ़ी पुराना 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, 1950s का है और एएसडीसी में सरकार ने 30 सब्जेक्ट्स आपको दिया हुआ है और सभी डिपार्टमेंट्स आपका नीचे ही काम कर रहा है। डेमोक्रेसी का जो काम है वो सब चल रहा है ठीक से। और ये इंसिडेंट से मुझे बहुत दुख हुआ है और दिमासा मेरे साथ सभी दिमासा वासियों को भी बहुत दुख हुआ है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारा ज़िला में। और 28 में मैंने जो मरा है उनको पर्सनली जाके सैंक्शन लेटर दिया। 5 लाख का सैंक्शन मिला उनको और 5 लाख मैंने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दिया उनको। पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि जो विधवा हमने सामने देखा, मेरा दिल एकदम बहुत दुख से भर गया। उनके पास वो छोटे छोटे बच्चे थे और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। बहुत दुख का माहौल था। मैं पैसा आराम से यहाँ ट्रांसफ़र कर सका करने के लिए कर तो दिया, पर मुझे लगा कि मैं आफ्टर ऑल ह्यूमन है, इसीलिए मैंने पर्सनली लंका में जाके ये सैंक्शन लेटर दिया। एक ह्यूमन कनेक्ट का बात है। ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट से एक ह्यूमन कनेक्ट इसलिए है कि हम उनका वेदना जानते हैं, हम पहचानते हैं, तो इसीलिए ये मैं पर्सनली गया सो दैट उन लोग को ठीक लगे कि एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी केयर करता है उनके लिए। और मुझे शांति हुआ जब मैंने सैंक्शन लेटर दिया। 5 लाख कोई बड़ी पैसा नहीं है उनका लाइफ बिताने के लिए, तो फिर भी जो नॉर्म्स है रिलीफ का उसी का हिसाब से पैसा दिया मैंने और जो सरकार का नियम अनुसार ही पैसा मिला उनको। पर इसका आगे एक रास्ता बहुत लंबा तय करना है। जो ग्रीवांस है इंसर्जेंट ग्रुप्स का, वो लोग आके बात करें और ऐसा इंसिडेंट से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि मैं 2 चीज़ देखता हूँ। एक डालमिया कंपनी है जो उमरांसू है, इन्वेस्ट कर रहा है आपका ज़िला में,
लोगों को छोटा मोटा नौकरियां मिल रहा है उससे, डाउन द स्ट्रीम ट्रक चल रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान से बिजनेस करके उससे पैसा मिल रहा है, वो सब पर वो लोग यदि खूब आप इनसे प्रेशर देंगे तो ताला बंद करके चले जाएगा। कोई इन्वेस्टर आने नहीं वाला है आप यदि एक माहौल नहीं देते उनको, एक एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं। तो ये सब हम लोग को समझना चाहिए, और ये एक बड़ा लेसन है हम लोग को कि नंबर 1 फॉर डेवलपमेंट इज़ पीस, नथिंग एल्स। पैसा कहाँ निवेश करेगा, जहाँ आपको रिटर्न एक मिलेगा, और एक इंडस्ट्री कहाँ सर्वाइव करेगा, जब वो शांति से काम कर सकता है। उससे लोगों का फ़ायदा है। एक इंडस्ट्री रहने से, वो इंडस्ट्री से आपको बिजनेस मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। और वो एटमॉस्फेयर नहीं देने से कैसे होगा। दूसरी इंडस्ट्री जो मेरा ख्याल से ये टॉप मोस्ट इंडस्ट्री हो सकता है जिससे आपको कुछ काम मिल सकता है, टूरिज़्म। आपका कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे दुकान है, ये इंडस्ट्री चलेगा यदि आप लोग शांति बनाए रखेंगे। उससे नौकरियाँ हो सकती है, टूरिज़्म पे बढ़ापा हो सकता है, जातिंगा जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, ट्रैकिंग में काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। एक हेडलाइन यदि आ जाए कि 5 आदमी को गोली से उड़ा दिया, कोई नहीं आएगा। नो इंडस्ट्रियल काम, टूरिस्ट तो भागेगा यहाँ से, ये माहौल नहीं बनेगा, उससे हम लोग का बहुत नुकसान है। सो वी हैव, ये इंसिडेंट 2008 में हुआ, अभी 2021 में हुआ। वी आर बैक बाय एटलीस्ट 5 years, आई कैन टेल यू दैट। मेजर इंसिडेंट हुआ है, और इससे जो निवेश करना है उसका मन में एक डाउट आ गया इमीडिएटली कि हम लोग आएंगे, आ सकेंगे या नहीं, टूरिस्ट आएंगे कि नहीं, आपका रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं, वो सब का डाउट आ गया अभी। तो मेरा यही मैसेज है कि ये शांति बनाना ज़रूरी है, सबको मिल के। आपका मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप लोग यदि मैसेज क्लियरली दे सकते हो लोगों की कि इसमें भलाई नहीं है, हम लोग का भलाई है शांति से काम करने के लिए, अपना हाथ मेहनत करने के लिए, और ये मेहनत से रोज़गार मिलेगा आपको, वही हम लोग चाहते हैं। यदि हेडलाइन पे हेडलाइन आएगी तो उसमें नेगेटिव होता है, सब चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। मेरा मैसेज है, आज मैंने ये जो एपेक्स बॉडी उनको भी बुलाया था, बोला कि आप लोग अपना अपना इलाका में ज़रूर कीजिए, मैं मॉनिटर करूँगा, रिव्यू करूँगा आप लोग से, आप लोग बात कीजिए लोगों से, शांति का है। पुलिस जो है अपना काम ज़रूर करेगा, वो पुलिस का काम अलग है। वो लोग चाहता है कि वो एक जो भी ग्रुप्स इन्वॉल्व है उनका वो लॉ का हिसाब में काम करना है। वो लोग का एडमिशन का काम अलग है, वो लोग अपना काम कर रहा है मेरे जो खबर में है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉमन आदमी का मेरा दायित्व है, मैं उनका देखभाल करना पड़ेगा मुझे। आप जानते हो कि ये इंसिडेंट का बाद आज हुजाई में एक ट्रक स्टेशन में 24 घंटे का बंद दिया, उससे बहुत मुश्किलें हो सकती है। आपको मालूम है हम लोग का स्टॉक 7 दिन का है यहाँ। इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक SDO सदर प्लेस करके रखा है उमरांसू, जो सप्लाईज देखेगा, गैस, ऑयल, चावल। यहाँ भी हमने बोला है कि आज मीटिंग किया दोपहर को, ये मीटिंग का पहले फूड एंड सिविलियंस को नज़र दे रहा हूँ कि यहाँ इंसिडेंट होने का बाद कोई ड्राइवर आना नहीं चाहता यहाँ चला के, तो यही मुश्किल है। हम लोग को उनको सिक्योरिटी दे के लाना पड़ेगा। तो हम लोग का काम बहुत मेहनत का है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग ये क्राइसिस से उभरने के लिए बहुत कोशिश करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। जो अब मेरा ऑफिसर पूरा सपोर्ट देंगे, और मीडिया को भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट दीजिए। और इंसिडेंट का पीछे में किसका हाथ है? ये कोई ग्रुप क्लेम नहीं किया, आप लोग को ही मालूम है इसका बारे में, कोई क्लेम नहीं आया। आपको बताता कि कौन कौन है, ये क्वेश्चन वो लोग देने के लिए, वो उत्तर वो लोग देगा। आई कैन नॉट गिव, आई नो, आई कैन ओनली गेस। और वो लोग क्लेम नहीं करने से आई कैन नॉट से दे कौन है। आप लोग को मालूम XYZ का बारे में मालूम है, बट इफ़ दे डोंट क्लेम, वी नो वी हु आर दे, बट आई कैन नॉट से बिकॉज दे हैव नॉट मेड अ क्लेम। आपका पास आना चाहिए था ये, हाँ हम लोग का हाथ है बोलने के, पर वो बोला नहीं, पर वी कैन जस्ट गेस।
और डीजीपी का जो बयान जो है, डीजीपी का बयान का कोई डिमासा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। हाँ, डिमासा में तो अभी डीएनए से छोड़ दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। वो बात मैं इसलिए नहीं कहने के लिए चाहता हूँ बिकॉज इफ़ दे डोंट क्लेम आई डोंट वांट टू से ओके आई नो जैसे मैं बोल रहा हूँ यू ऑल्सो नो डेट हु आर दे आर so that I cannot claim openly in the media because somebody has to come and claim that actually we have done it मेरा ये कॉज है वो लोग नहीं आएगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन सर 13 में जो बीएनएलसी के साथ जो फोन बुलाया था उस टाइम में लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई रोल नहीं लेगा। कौन सा 14-15 में जो फोन बुलाया था बॉम्ब और मैम जो बुलाया 36 आवर्स जो बात 36 आवर में जो अच्छा जो रिपब्लिक डे का पास में जो इंडिपेंडेंस डे का पास में था एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल नहीं देखा आपने सब तो था। नहीं पब्लिक का बयान था कि जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई अनाउंसमेंट एक दे तो हम लोग दुकान खोल देगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई अनाउंस भी नहीं हुआ। देखिए अनाउंसमेंट का बात ही नहीं है, हम लोग दुकान तोड़ के तो खुलवा नहीं सकते हैं। उनको लोगों को पता है कि कोई नॉर्मल सिचुएशन है, इतना सिक्योरिटी हमने दे चुका हूँ हम लोग का। उस दिन काफ़ी लोग पोस्टिंग कर चुका है हम लोगों को और मैसेज भी दिलाऊँ मर्चेंट कम्युनिटी को, उन लोगों को खोलना चाहिए था। मैं जाके तो आई कैन नॉट ब्रेक लॉक्स एंड ओपन शॉप्स, वो ठीक नहीं रहता है। चॉइस एक है, अपना बंद करके रखा है डर के मारे। वो मैसेज वेरी क्लियर है कि आपको कोई चिंता नहीं है, वी हैव गिवन इनफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो कवर है सीआरपीएफ और पुलिस से भरा हुआ है, आपको चिंता नहीं करना, हम लोग सपोर्ट के। कोई प्रॉब्लम हो तो बुलाइए मेरे को, बोलिए फ़ोन करके, हम ज़रूर और आदमी भेजेंगे। वो लोग तो आए नहीं ना, एक चुपचाप बंद करके रखा है उस दिन। वो एक्शन तो हुआ है, डोंट से दैट वी हैव नॉट टेकन एक्शन, वी हैव टेकन इनफ पोस्टिंग। हम लोग तो सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप मन को बदलना उनका काम है ना। जो दुकान खोला, जो बेचना चाहता है उसका मन है, वो खोल के आप वी शुड फील कंफर्टेबल नो। पर हम लोग का फाइल में सपोर्ट दिया था, हमने उनको बोला भी था कि आपको कोई चिंता नहीं, आप लोग दुकान खोलिए 15 तारीख को। और उन लोगों ने डीएनए का जो स्टेटमेंट, उनसे काफ़ी वो लोग प्रभावित हुआ हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, बट वी हैव टू वर्क फॉर पीस, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू। अच्छा, मैंने इस चिट्ठी लिखा है, मैंने आज कलेक्टर को लिखा है चिट्ठी और मोर डिटेल्स। वंस डिटेल्स आएगा वो एक नियम का अनुसार काम करते हैं। ये जो रिलीफ मैनुअल ने बताया, इफ़ आई डोंट नो, मुझे मालूम होना चाहिए कौन NOK है और क्या है, डिटेल्स क्या है। वन साइड वो मिलने से साथ ही साथ अभी 4 लोगों को कंपनसेशन हो गया, एक का बाकी। हाँ, एक का बाकी है, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास हाथ नहीं है। वो आ जाएगा, जब भी आ जाएगा हम पैसा वो ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई इशू ही नहीं इसमें। आई एम रेडी टू पे देम, फंड भी अवेलेबल है। और क्यों नहीं, ये तो मैनुअल में अलाउड है, तो वी विल पास ऑन द पेमेंट टू द फैमिली हु हैज़ बीरीड फैमिली को हम लोग पास ऑन करें तो इशू है। बट लेट मी हैव द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्स मिलने का साथ में ही हम लोग का। थैंक यू सो मच, नथिंग मच टू से देन दैट।